आज की वीडियो में हम लोग रिमोट कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हैकर्स दूसरे कंप्यूटर्स का रिमोटली एक्सेस लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक डेमो भी करेंगे कि हम लोग किसी और कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हैं रिमोटली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, एक सिस्टम ए है हमारा और एक सिस्टम बी है। हमें इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है और हम कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर पोर्ट कनेक्टिविटी करेंगे और नेटकैट का यूज़ करते हुए हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कौन से कंप्यूटर को कौन से कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सिस्टम ए जो है उसको सिस्टम बी से कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए हम सिस्टम बी को लिसनर बनाएंगे और सिस्टम ए को इनिशिएटर बनाएंगे। यानी हम लोग सिस्टम बी को कह रहे हैं कि उसके पास जो भी कनेक्शन आए वो उससे फ़ौरन कनेक्शन बना ले, और यहाँ हम लोग सिस्टम ए से कहेंगे कि सिस्टम बी का जो आईपी एड्रेस है उससे जाके जिस स्पेसिफिक पोर्ट पर जो लिसन कर रहा है उस पर कनेक्ट हो। तो इसके लिए हम लोग जैसे कि नेटकैट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिस्टम बी के लिए जो हमारी कमांड यूज़ होगी वो हम NC-NLVP और आगे पोर्ट हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर NC नेटकैट को शो कर रहा है। दूसरा जो हमारे पास 4 स्विचेस आ रहे हैं NLVP, N का मतलब है कि हम लोग DNS नेम रेजोल्यूशन को स्किप कर रहे हैं, और -V का मतलब है कि हम लोग वर्बोसिटी चाहिए। तीसरा जो स्विच है हमारा जो L है वो इसका मतलब है कि हम लिसनर ऑन कर रहे हैं। चौथी जो चीज़ है वो है पोर्ट, हम यानी कौन से पोर्ट पे जो है वो लिसन करेंगे। अब हम लोग अगर सिस्टम ए की बात करें, वहाँ पर हम लोग नेटकैट से कह रहे हैं कि सिस्टम बी पर जाके कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर हम लोग सिस्टम बी का आईपी एड्रेस डालेंगे और वो पोर्ट डालेंगे जिस पर वो लिसन कर रहा है। तो इस तरह से हमारा कुछ कनेक्शन बनता है। यहाँ हम लोग अब एक डेमो करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है और उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ पावर शेल में आ चुका हूँ और इधर हम लोग जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास सिस्टम बी जो होगा उसको हम लिसनर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम बी जो है उसको विंडोज़ चूज़ किया है। मैंने इधर पहले से नेटकैट इंस्टॉल किया हुआ है और हम नेटकैट के ज़रिए यहाँ पर लिसनिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नेटकैट से कहेंगे -NLVP, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एल का दो दो जो हमारी मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले -L है हमारा और दूसरा P है। यहाँ पर इसका मतलब है, L का मतलब कि लिसनर ऑन कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग पोर्ट स्पेसिफाई कर देंगे। हम यहाँ पर जो भी पोर्ट देना चाहें दे सकते हैं। इधर जैसे कि मैं यहाँ पे 4444 दे रहा हूँ, इसको हम लोग फिर एंटर कर देंगे। दूसरी चीज़ हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर लिनक्स टर्मिनल पे आकर हम लोग इधर यहाँ पर भी नेटकैट से हम लोग कहेंगे कि उससे जाके कनेक्ट हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर पहले ncat -nv लिखेंगे, उसके बाद आईपी एड्रेस टाइप करेंगे जो उस मशीन का है और पोर्ट स्पेसिफाई करेंगे जो कि जिस पोर्ट पर वो लिसन कर रहा है। अब हमारा यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। यहाँ पर मैं जैसे कि कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ls लिख दूँ या फिर कुछ भी ऐसी XYZ लिख दूँ, तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। यहाँ पर हमने वहाँ ls टाइप किया था, इधर हमारे पास ls आ चुका है। अब इस तरह से हम लोग कुछ भी लिखेंगे उस तरफ, हम जैसे कि अब लिनक्स मशीन से हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर फ़ौरन आ जाएगा। ये जो हमारी विंडोज़ मशीन है ये सिर्फ़ और सिर्फ लिसन नहीं कर सकती, बल्कि अगर हम यहाँ पे जैसे कि इधर से भी कुछ टाइप कर दें, जैसे कि यहाँ पर लिख दूँ दिस चैट इज़ फ्रॉम विंडोज़ मशीन, तो इधर भी ये आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि पोर्ट कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। हमने सिस्टम ए को इनिशिएटर बनाया था और सिस्टम बी को लिसनर बनाया था। सेम यही चीज़ें अभी भी हैं, सिस्टम ए इनिशिएटर है और सिस्टम बी लिसनर है। अब हम लोग फ़ाइल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिस्टम ए से हम लोग सिस्टम बी तक फ़ाइल पहुँचाएंगे नेटकैट यूज़ करते हुए। सेम वही कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, मगर थोड़ी सी इसमें एडिशन हो जाएगी। अब हमने जिस कंप्यूटर को इनिशिएटर बनाया था उसके आगे हम लोग ये वाला सिंबल लगाएंगे और हम लोग पाथ दे देंगे उस फाइल का जो हमें ट्रांसफ़र करनी है, या फिर उसका नाम लिख देंगे। और दूसरी चीज़ जो
लिसन जो हमारी कमांड है उसमें हम लोग ये सिंबल लगाएंगे और फाइल का नाम लिख देंगे जो हमारी इनकमिंग फाइल है। अब जैसे कि कोई टेक्स्ट फाइल भेजनी है मुझे, मैंने यहाँ पर sample.txt के नाम से एक फ़ाइल है वो मुझे सेंड करनी है, तो यहाँ पर मैं उसका नाम लिखूँगा सिस्टम ए की कमांड में, और सिस्टम बी पर मैं ये लिखूँगा कि इनकमिंग जो भी मुझे नाम लिखना है वो मैं लिख दूँगा और एक्सटेंशन लगा दूँगा, जैसे कि txt है तो txt.txt लगाऊँगा मैं, और हम लोग एंटर कर देंगे। यहाँ मैंने विंडोज़ पावर शेल में जाकर नेटकैट से हमने लिसनर ऑन किया अपना, इधर हमने पोर्ट टाइप किया। उसके बाद हम लोगों को जैसे कोई फ़ाइल चाहिए, जैसे कि इनिशिएटर हमें जो फ़ाइल भेजेगा वो हमें अपने पास जिस नाम से सेव करनी है उसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे इनकमिंग डॉट txt लिख रहा हूँ और इसको हम लोग एंटर कर देंगे। यहाँ पर इसने लिसन करना शुरू कर दिया और वेट कर रहा है फ़ाइल के आने का। तो यहाँ पर हम लोग लिनक्स टर्मिनल पर आ जाते हैं। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कौन सी फ़ाइल सेंड करनी है। मुझे ये फ़ाइल विंडोज़ मशीन को सेंड करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नेटकैट से कहूँगा कि पहले तो सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करें कि लिनक्स विंडोज़ मशीन तक हमें जो कनेक्शन बनाना है कौन से पोर्ट पर वो लिसन कर रहा है, मशीन का जो आईपी एड्रेस है हम लोग वो डालेंगे। दूसरा जो उसके बाद हम लोग ये वाला सिंबल लगाएंगे। ये सिंबल का मतलब है कि हम लोग विंडोज़ मशीन को जो फाइल है वो सेंड कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उस फाइल का नाम लिख देंगे जो हमें सेंड करनी है और फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो मशीन है वो ओपन है, पोर्ट हमारे पास हमारे पास ये जो मशीन है इस पोर्ट ओपन है। यहाँ पर हम लोग कनेक्शन रोकेंगे और इधर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फ़ाइल आई है या नहीं आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो आ चुकी है incoming.txt के नाम से। इसको अगर हम लोग खोल के देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो फ़ाइल है वो आ चुकी है, एज इट इज़ टेक्स्ट जो है वो भी हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग पोर्ट कनेक्टिविटी के ज़रिए अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं। पोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में और फाइल ट्रांसफरिंग के बारे में पढ़ा है, किस तरह से हम लोग दो कंप्यूटर्स के बीच में चैट कर सकते हैं और फाइल ट्रांसफ़र किस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोगों ने यहाँ का हम लोग कम्प्लीटली एक्सेस ले लेंगे और उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ हम लोग नेटकैट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अटैकर्स अक्सर जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ट्रोजन्स होते हैं जिनको हम लोग हैं जो कि डिज़ाइंड होते हैं विक्टिम कंप्यूटर के लिए, जो कि उसमें हम डाल सकें और उसके ज़रिए जो अटैकर तक जो हमारा कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो सके। इसलिए इसको किसी भी मैलिशियस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। होता है बाइंड शेल। और बाइंड शेल की अगर आप बात करें तो इसमें हमारे पास दो कंप्यूटर्स होते हैं, एक हमारा अटैकर होता है और दूसरा विक्टिम कंप्यूटर होता है हमारा। सिनेरियो में हमारा जो अटैकर होता है वो विक्टिम कंप्यूटर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, और इस सबसे पहले हमारे पास ये कंफर्म होना ज़रूरी है कि दोनों कंप्यूटर्स पे हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, जैसे हम लोग नेटकैट यूज़ कर रहे हैं, कि जिसके ज़रिए हमारा जो विक्टिम कंप्यूटर है उसमें पोर्ट लिसनिंग ऑन हो जाए। या हमने पहले से नेटकैट इंस्टॉल किया हुआ है। अक्सर अटैकर्स जो हैं वो कुछ ट्रोजन्स यूज़ करते हैं जिनके ज़रिए हमारे जो विक्टिम कंप्यूटर्स होते हैं उनमें लिसनर ऑन हो जाता है और अटैकर उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम अपने केस की बात करें तो हमारे पास नेटकैट इंस्टॉल्ड है। तो बाइंड शेल सिनेरियो में हमारा जो विक्टिम कंप्यूटर है वो लिसनर बनता है और अटैकर हमारा इनिशिएटर बनता है। यहाँ पर जो हमारी कमांड्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। इधर अगर हम लोग लिसनर कंप्यूटर की बात करें, यहाँ पर नेटकैट से हम लोग कह रहे हैं कि लिसनर ऑन करें और हम जो पोर्ट जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, और उसके आगे हम लोग -e जो है ये वाला स्विच लगा देते हैं। ये नेटकैट के ट्रेडिशनल वर्जन्स में होता है। इसका मतलब है कि हम लोग क्या चीज़ इससे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। हम लोग इसमें cmd एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, जिसका cmd एग्जीक्यूट करवाएंगे और इसका आउटपुट सीधा हमारे पास अटैकर के पास आएगा। और यहाँ अगर हम लोग अटैकर की बात करें तो इधर हमें पोर्ट स्पेसिफाई करना है और आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करना है, और हमारा जो कनेक्शन है वो बन जाएगा। यहाँ हम लोग एक डेमो कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
विंडोज़ मशीन में हम लोग टर्मिनल खोलेंगे और यहाँ पर नेटकैट लिखेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से नेटकैट इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नेटकैट लिखेंगे और सबसे पहले हम लोग -nlvp लिखेंगे। इसका मतलब है -l का मतलब है हमें लिसनर ऑन करना है और वी का मतलब है कि हमें वर्बोसिटी चाहिए। तीसरा जो पी है यानी पोर्ट हम स्पेसिफाई करेंगे कौन से पोर्ट पे हम लोग जो है लिसन करेंगे। इसके बाद हम लोग -e टाइप करेंगे जिसका मतलब है हमें क्या चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है। तो हमें cmd एग्जीक्यूट करवाना है तो इसके लिए हम लोग cmd.exe लिखेंगे और एंटर कर देंगे। दूसरी चीज़ हम लोग लिनक्स मशीन में ये करेंगे कि नेटकैट से हम लोग लिसनर तक कनेक्शन बनाएंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नेटकैट लिखेंगे, फिर -nv लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग IP एड्रेस और पोर्ट टाइप करेंगे और फिर हम लोग एंटर कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर जैसे कि हम कोई भी कमांड वगैरह अगर लिखें तो वो भी हमारे पास चल रही है। मैंने यहाँ पर dir टाइप किया है। उसके बाद ही हमारे पास सारी जो फाइल्स हैं विंडोज़ मशीन की जो थी वो हमें शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो बाइंड शेल है वो वर्क करता है। अगर आप बाइंड शेल के ड्रॉबैक्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बाइंड शेल के जो मसला आता है वो ये आता है, बाइंड शेल में हमारे पास कोई एक कंप्यूटर नहीं होता जो किसी विक्टिम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हो। अब जैसे कि विक्टिम कंप्यूटर है वो पोर्ट 21 पे लिसन कर रहा है और अटैकर उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हो। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट 21 पे सिर्फ अटैकर या विक्टिम कंप्यूटर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हो, कोई और भी कंप्यूटर हो सकता है जो इससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। दूसरी दूसरा जो प्रॉब्लम आता है हमारे पास फायरवॉल का प्रॉब्लम आता है। अब जैसे कि विक्टिम कंप्यूटर का एक फायरवॉल है और यहाँ पे अटैकर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो फायरवॉल जो है इस कनेक्शन को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि फायरवॉल कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं जैसे कि HTTP वगैरह होती हैं, उन्हीं को सिर्फ आने देता है। अब हम लोगों ने नेटवर्क के अंदर ही इसमें बाइंड शेल किया था तभी हमें उसमें जो एक्सेस है वो मिल गया था दूसरे कंप्यूटर का, वरना अगर हम लोग किसी और नेटवर्क से करते तो हो सकता है फायरवॉल हमें भी ब्लॉक कर देता। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है बाइंड शेल का। मगर ये चीज़ जो है रिवर्स शेल में नहीं आती, क्योंकि रिवर्स शेल में हम लोग अटैकर जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिसनर बनाएंगे और विक्टिम जो होता है हम उसको यहाँ पे इनिशिएटर बनाएंगे। यानी हमारा जो विक्टिम है वो खुद अटैकर के पास कनेक्ट होने के लिए आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा फायरवॉल है वो उसे अलाउ कर देगा ये समझ के, क्योंकि हमारे अंदर से फायरवॉल के कनेक्शन आ रहा है ना कि बाहर से। तो इस सिनेरियो में हम लोग नेटकैट को कहते हैं कि जो हमारा अटैकर मशीन है उस पर जाकर ये लिसन करे और हम लोग यहाँ पर जो विक्टिम कंप्यूटर है हमारा उसमें हम अटैकर का IP एड्रेस और पोर्ट डालेंगे जिस पर वो लिसन कर रहा है और हम लोग इसमें CMD को एग्जीक्यूट करवाएंगे ताकि हम लोग इसको कंट्रोल करें। इसका जो हमारा जो कंट्रोल है वो सीधा इधर आएगा और इस तरह से हमारा जो रिवर्स शेल है वो वर्क करता है। अब इसका एक डेमो देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अटैकर मशीन पर हम लोग नेटकैट से कहेंगे कि वो पोर्ट 21 पर लिसन करे। यहाँ पर इसका लिसनर जो है वो ऑन हो चुका है और यहाँ पर हम लोग जो विक्टिम मशीन है उस पर हम लोग नेटकैट से कहेंगे कि अटैकर मशीन जो है उससे जाकर कनेक्ट हो जाए। यहाँ हम उसका IP एड्रेस डालेंगे और उसका पोर्ट डालेंगे और आगे हम लोग जो इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे हम लोग यहाँ पर इसे CMD एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो हम लोग -e का स्विच लगा के इसको यहाँ पर cmd.exe लिखेंगे और फिर इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम अटैकिंग मशीन पे जाकर देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इधर हमारे पास जो कंट्रोल है वो आ चुका है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी कमांड टाइप करूँ तो जो हमारा कनेक्शन है रिवर्स शेल के थ्रू हमारा बन चुका है। तो इस तरह से हमारा जो रिवर्स शेल है वो काम करता है।